पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के लिए पीसीबी ने पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और आज हैरानकुन तौर पर रात 10 बजे एक प्रेस रिलीज जारी करके उसमें पाकिस्तान की जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट की गई। हालांकि अभी तकरीबन को 13-14 दिन पड़े हैं टेस्ट सीरीज शुरू होने में, लेकिन पता नहीं पीसीबी को इस वक्त रात को क्या इतनी कोई जल्दी थी कि स्क्वाड की अनाउंसमेंट रात के वक्त की। हालांकि नॉर्मली तौर पर सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट की जाती है। बाकी स्क्वाड में 2-3 नाम जो उनको ड्रॉप कर दिए गए और 2-3 नाम जो उनको अपना ऐड कर लिया गया। बाकी जो स्क्वाड है सबसे पहले उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जिस तरह सबसे पहले यही बात की जा रही है कि शान मसूद जो है उनको WTC का जो सर्कल चाहता है, जो अपना 3 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ है, फिर उसके बाद जो 2 मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 2 जो मैचेस हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, यानी कि WTC का जो सर्कल है उसमें अभी तक शान मसूद को ही कप्तान बरकरार रखा जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि शान मसूद की अगली जो सीरीज़ है उसमें कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो शान मसूद को अपना कप्तान बरकरार रखा गया। उसके बाद जो साउथ शकील हैं उनको वाइस कप्तान अपना बरकरार रखा गया। बाकी जो प्लेयर है उसमें अब्दुल्ला शफीक हैं, हालांकि बांग्लादेश सीरीज़ में परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन अब्दुल्ला शफीक को फिर रिटेन कर दिया गया। उसके बाद फिर अबरार अहमद हैं, मीर हमज़ा हैं, बाबर आजम को भी यानी कि बरकरार रखा गया। उसके बाद मोहम्मद रहरा हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, सलमान अली आ गए हैं, नुमान अली को शामिल किया गया जो कि अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, सरफराज अहमद 2 विकेट कीपर हैं, साइम अयूब को भी दोबारा अपना स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। उसके बाद फिर आमिर जमाल जो कि अपना एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है पाकिस्तान, उनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। बाकी जो बंदे ड्रॉप कर देंगे उसमें अपना मोहम्मद अली जो कि बांग्लादेश सीरीज़ में खातर परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और उसके बाद खुर्रम शहजाद जो कि इंजरी के बाद टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। और कामरान गुलाम, जिनके ऊपर सबको अपना एतराज़ हो रहा है कि कामरान गुलाम को किस बेस के ऊपर ड्रॉप किया गया। एक बंदा जो पिछले 3-4 साल से मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है उसको या तो अब स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं तो उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाना। अब पिछले जो बांग्लादेश सीरीज थी उसमें यानी कि स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, लेकिन उसको 15 रुपये अपना प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। और इस सीरीज़ में यानी कि उसको बिना खिलाए यानी कि ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि वो अभी चैंपियंस कप में भी यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, 2 उसने यानी कि सेंचुरी भी वहाँ पर लगा दी है, लेकिन उसको यानी कि अब सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का भट्टा इसी वजह से बैठा हुआ कि एक डोमेस्टिक में एक लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन उसको स्क्वाड का हिस्सा एक सीरीज़ में बनाना है और बिना खिलाए अगली सीरीज में उसको ड्रॉप कर देना। भाई उसको एक आध मौका तो दो ना। आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है, ना बाबर आजम से रन हो रहे हैं, ना साउथ शकील से रन हो रहे हैं, ना ही सलमान अली को बहुत बड़ी बारी अभी तक खेल सके, वही 40-50 रन करके वो भी आउट हो जाता है। तो कामरान गुलाम जो लंबे लंबे रन कर रहा है डोमेस्टिक में, उसको कम से कम एक मौका तो देते हैं ना एक आध टेस्ट में। लेकिन वही चक्कर है ना कि हमने सिफारशी प्लेयर और जो बड़े नाम है सिर्फ उनको ऐड करना, जो कि जिसके पीछे यानी कि बैकअप में कोई तगड़ी सिफारिश नहीं है या उसका कहते हैं ना कि कोई इतनी मीडियम उसकी हाइप नहीं है, उसको ड्रॉप कर दें। तो कामरान गुलाम के साथ भी ज्यादती की गई। फिर उसके बाद इमामुल हक भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं अपना बन सके। हालांकि इमामुल हक पाकिस्तान का एक अच्छा ओपनर था, लेकिन इमामुल हक को पता नहीं किस बेस के ऊपर इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। बाकी है कि जो ओपनिंग है वो ज़ाहिर है फिर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ये दोनों ही मेरा अपना ओपनिंग करने के। मोहम्मद रहरा को भी मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद रहरा को अपना बांग्लादेश सीरीज़ में भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। और इस सीरीज़ में भी यही मुझे अपना खदशा है कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक एज ओपनर आएंगे और मोहम्मद रहरा को बेंच के ऊपर ही बैठना पड़ेगा। और फिर ये ना हो कि आगे जो साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ होगी उसमें मोहम्मद रहरा को भी ड्रॉप कर दीजिए। बाकी ये जो स्क्वाड है जिसे पहले टेस्ट मैच के लिए, बाकी अगले जो 2 टेस्ट मैचेस होंगे उसके लिए फिर अपना दोबारा स्क्वाड हो सकता है कि ये स्क्वाड अपना दोबारा रिटेन कर लिया जाए। एका दुका अगर कोई इंजरी का शिकार को प्लेयर हो गया, जिस तरह शाहीन अफरीदी के मतलब भी सुनने में आ रहा है कि वो थोड़ा सा चैंपियंस कप में थोड़ा सा इंजरी के मसाइल उनको दरपेश थे। तो अब देखते हैं शाहीन अफरीदी अगर अपना इंग्लैंड सीरीज़ तक मुकम्मल फिट रहेंगे तो फिर यानी कि वो अपना टेस्ट सीरीज़ खेल सकें, लेकिन हो सकता है कि उनको भी आखिरी मौके को भी ड्रॉप कर दीजिए। बाकी ज़रा पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ बहुत अहमियत की हमल है क्योंकि बांग्लादेश की जो सीरीज़ है वो पाकिस्तान अपना वाइट वॉश हो गया। तो इंग्लैंड की अगर ज़रा इस वक्त चांस तो पाकिस्तान को कोई नहीं है WTC खेलने का, लेकिन अगर वो कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग किस्म की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देते हैं अपना WTC में तो अपना इंग्लैंड सीरीज़ में यानी कि 2-1 से सीरीज़ जीते या वाइट वॉश कर दे तो फिर यार पाकिस्तान के चांस बन सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान टीम ज़रा WTC की जो फाइनल है उससे तो खैर बाहर होगी। बाकी उम्मीद बड़ी है कि जो गलतियाँ उन्होंने बांग्लादेश सीरीज़ में दोहराई थी अपना इंग्लैंड सीरीज़ में वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे और इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छी फाइट दिखाएंगे और इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त देंगे। बाकी अभी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।